जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था और इम्परेटिव सेंटेंस में हम आपको यूज़ ऑफ लेट करा रहे थे। तो लेट जिसमें कि क्या होता था, या तो प्रपोजल होता था या फिर सजेशन होता था, और उसको कैसे चेंज करते थे। तो मैंने आपको बताया था, अगर लेटस वाले जो सेंटेंस होते हैं तो आप उनको वी शुड या फिर दे शुड में चेंज कर सकते हैं, और कॉमन कॉमा के स्थान पर आप किसका यूज करते थे, दैट। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, जहाँ हमने लेटस पढ़ना सीखा है। तो मैंने बताया था इसके 2 से 3 टाइप होते हैं लेट वाले के। तो एक टाइप मैंने आपको करा दिया, एक दूसरा टाइप ये आता है। एक्चुअली होता क्या है दूसरे टाइप में, जैसे पहले टाइप में क्या होता था, उस सेंटेंस का जो भाव होता था वो सजेशन या फिर प्रपोजल का होता था। इस सेंटेंस में क्या होगा, लेट वाले में, इनमें क्या होगा, जो भाव निकल रहा होगा वो एक्चुअल में या तो रिक्वेस्ट का या फिर एडवाइस का या फिर कमांड का या फिर ऑर्डर का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा भाव निकलता है तो आप उसको जैसे इम्परेटिव सेंटेंस शुरुआत से बनाते आ रहे हैं, यानी पहली वाली इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो हमने बनाई थी पहली वाली, बिल्कुल वैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस आपको ये बनाना है। मतलब कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप सर पहचानेंगे कैसे कि कब आपको सजेशन हो रहा है, कब प्रपोजल हो रहा है, या कब रिक्वेस्ट हो रहा है, कब एडवाइस हो रही है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ कि सामान्यतः अगर लेट के बाद आपको अस लिखा हुआ मिलता है तो वो मोस्टली साधारणतः किताबों में लिखा भी है, वो साधारणतः सजेशन या फिर प्रपोजल को ही दिखा रहा होता है। यानी आप उसे किस में बनाएंगे, बी शुड और या फिर दे शुड में ही बनाएंगे, अगर लेट और लेट के बाद अस आता है तब। अगर लेट के बाद अगर कोई अदर सब्जेक्ट आता है, जैसे मी आता है, हिम आता है, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि वह जो सेंटेंस है या तो रिक्वेस्ट को दिखाएगा, या एडवाइस का, या ऑर्डर का, या कमांड का। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर लेकिन मोस्टली चांस पर आपको जो चेंज करना है वो इसी तरीके से करना है जैसे आप शुरुआत से करते आ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट के बाद अस आ जाता है तो आपको जनरली उसे वी शुड में ही चेंज करना है और दे शुड में ही चेंज करना है। और अगर लेट के बाद अस नहीं आता है तो आप उससे बिल्कुल इम्परेटिव सेंटेंस जैसे आप बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चेंजमेंट करना है, कुछ भी उसमें अलग नहीं करना है। देखिए अब इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझने के लिए लिखाया भी है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस अगर होंगे और जो कि लेट के यूज से बने होंगे, उनको आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान तरीके से जैसे आप शुरुआत से इम्परेटिव बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। तो आप बोलेंगे आई। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, लिखा हुआ है आई सेड टू माई फादर, यानी मैंने अपने पिताजी से कहा, लेट मी स्लिप नाउ। अब मुझे बताओ कि जो मैं जो हूँ वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट ही तो कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो ऐसी कंडीशन में सैड को किस में चेंज करूँगा, तो आप बोलेंगे सर रिक्वेस्ट में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्टेबल पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, ईडी। टू को हटाएंगे आप और डायरेक्ट लिसनर का यूज करेंगे, माई फादर। अब वही पुराना वाला रूल जो आप करते आ रहे थे इम्परेटिव में, कॉमा के स्थान पर आपको अब दैट ना लगा के क्या लगाना है, टू। वैसे कई किताबों में आपको दैट भी लगा मिल जाएगा कई बार, पर लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आपको जैसे इम्परेटिव बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। अगर यहाँ लेट अस होता तो आप उसे लेट अस के यूज से, जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बनाया है, आप उससे बना सकते थे। तो लेट मी स्लिप नाउ। अच्छा ये जो है ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, तो आप लेट को बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे। मी फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मी होता है। तो आप लिखेंगे स्लिप, और नाव को किस में चेंज करते हैं आप, तो आप कहेंगे सर देन में चेंज कर दीजिए। बहुत आसान है बनाना। आगे देखिए, आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन से कहा क्या, लेट मी वर्क। अब मुझे बताओ कि मैं अपनी सिस्टर से अगर काम करने के लिए कह रहा हूँ तो मैं सीधी सी बात है रिक्वेस्ट ही करूँगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा तो सैड को किस में चेंज करूँगा, तो आप बोलेंगे सर रिक्वेस्ट माई सिस्टर, कॉमन कॉमा के स्थान पर अब आप क्या लगाना है, टू। उसके बाद लेट मी दोबारा से कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज होगा तो आई का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मी, और उसके बाद वर्क। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, जिससे और ज़्यादा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आप कभी जीवन में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कभी भूलें नहीं। तो एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए इसके, इससे जैसे लिखिए, आप लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड
टू द स्टूडेंट्स लिख लीजिए सर, ठीक है। कॉमा कॉमा, उसके बाद लिखेंगे लेट द बॉयज गो होम, लेट द बॉयज, इधर लिख देता हूं मैं, गो होम। देखिए, तो देखिए ये वाला आप लिख लें, इस वाले सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिख रहा है। देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट लेट द बॉयज गो होम। घर जाने के लिए अगर प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा है तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल के पास एक पावर होती है ऑर्डर देने की। तो ये वाला सेंटेंस अपने आप दिख रहा है, इसका जो भाव है वो ऑर्डर का है। तो आप सेड को किस में चेंज कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, द प्रिंसिपल, और सेड को किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, और कॉमन कॉमा के स्थान पर तो आप बोलेंगे सर टू, उसके बाद लेट द, इधर लिख देता हूं, बॉयज गो होम। तो जैसा सेंटेंस का मूड होता है, यानी जैसा सेंटेंस भाव होता है, उसी के अनुसार आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया। एक सेंटेंस और लिख लीजिए ऑर्डर का ही, जिससे आपको और ज़्यादा आसान से समझ में आ जाए। तो लिखिए द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कॉमन फिर कॉमा, लेट द सोल्जर गो, लिखेंगे लेट द सोल्जर्स गो। तो देखिए कॉमन कॉमा बंद करिए, देखिए द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा लेट द सोल्जर गो, तो कैप्टन के पास भी पावर होती है ऑर्डर देने की। तो आप इस सेड को किस में चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर द कैप्टन ऑर्डर्ड, कॉमन कॉमा के स्थान पर टू, उसके बाद लेट द सोल्जर, उसके बाद गो। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और आपको समझ में आ भी गया होगा कैसे आप इजीली लेट वाले दो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए, मोस्टली जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, और जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो चुका है फिनिश, और अब मैं आपको अगली वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी में से किसी एक सेंटेंस को समझा रहा हूँ। तब तक के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंस पर जो भी क्वेश्चन आपको कहीं दिखे उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब मैं आशा करता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आसानी से वो बन जाएगा। मैंने आपको सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो भी कंसेप्ट होते हैं सब क्लियर कराने की कोशिश की है। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।